ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर के जीवन शैली में हम व्यवहारिक वेदांत किसको कहा जाता है, हम इसका उल्लेख मिलता है। प्रैक्टिकल वेदांत जो जिसको कहा जाता है, कैसे हमारे जीवन में हमारे कर्मशैली के भीतर वेदांत का व्यवहारिक प्रयोग किया जाए, तभी हमारे जीवन ईश्वर केंद्रित हो जाएगा। न केवल विचार वितर्क के भीतर से, लेकिन जीवन में जो व्यवहारिक स्तर में उसका प्रयोग होगा। जब डॉक्टर साहब आए हैं, ठाकुर कहते हैं आप इसको ठीक कर दीजिए, तो वो कहते मैं कैसे ठीक कर दूंगा, ये तो एक स्वयं ईश्वर ही ये कर सकते हैं। किसी को अपने विचार बुद्धि अनुसार हम निरामय का इलाज कर सकते हैं, लेकिन गारंटी देकर नहीं बोल सकते हैं जी हम ठीक करा दूंगा। ठाकुर कहते नहीं नहीं, आप ही नारायण हैं। तो भगवान कैसे नारायण हो गया? भगवान मतलब वो डॉक्टर कैसे नारायण हो गया? तो ठाकुर कहते हैं यद्यपि सभी नारायण है, लेकिन उसका प्रकाश का तारतम्य है। तो उसके बाद उन्होंने ये जो कहानी इसको प्रस्तुत किया, लेकिन वो कहानी गंभीर तत्वबोधक है। ठाकुर एक स्टोरी के माध्यम से कह रहे हैं, एक जंगल में एक साधु वहाँ पर रहा करते थे। ये वचनामृत प्रथम खंड का प्रथम चैप्टर में दिया हुआ है। प्रथम खंड एवं प्रथम परिच्छेद एवं उसके बाद में ये महावत नारायण हाथी नारायण का उपाख्यान है। तो जब एक संत वहाँ पर रहा करते थे एवं सबको शिष्यगण को कहा जिस सबके भीतर नारायण है। तो उनके एक शिष्य ये सुनकर वो जंगल में लकड़ी काटने गया। इस समय में एक शोरगुल हुआ, तब सब चिल्ला के कह रहे हैं भागो भागो, एक पगला हाथी आ रहा है। तो उन्होंने याद रखा कि उनके गुरुदेव ने बताया कि सबके भीतर नारायण है। तो निर्भीक होकर वहाँ पर खड़े हो गए और उनका स्तुति कर रहे हैं। इसके बीच में वो जो पगला हाथी आए थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं हटा। कॉन्सिक्वेंस क्या है? वो पगला हाथी उनको उनका जून में वो लपेट कर दूर में फेंक के चले गए ज़बरदस्ती कर। वो इतना चोट में वो तो बेहोश हो गए। फिर जब उसका होश आया, तब उनको जब आश्रम में लौटा नहीं, तो सब आदमी चिंतित हो गए। उसके बाद में उनके गुरुजी सब और बाकी पार्षदों को लेकर
ढूंढते हुए यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? तो बोले आप एक पगला हाथी आ रहे थे तो हमको हटने के लिए बोला, हम हटा नहीं। क्यों नहीं हटा? कारण हाथी के भीतर भी तो भगवान है। तब उनका गुरुजी बताया, हाँ ठीक है, हाथी के भीतर भगवान है, लेकिन हाथी को जो परिचालना कर रहे हैं उसका तो परिचालना एवं उनकी इलाज का जो बंदोबस्त उसी अनुसार होगा। जब हाथी ने तुमको, हाथी के भीतर नारायण है, महावत के भीतर भी तो नारायण है, तो महावत का जो चेतावनी है उसके अनुसार तुम्हें बिहेव करना चाहिए था। ये जो सर्वत्र भगवान विद्यमान है, लेकिन उनका प्रकाश का तारतम्य है। ठाकुर कह रहे हैं कि मैं वो महावत नारायण को मानता हूँ। यह है खास बात, सबको मानने से नहीं होगा। जो महावत नारायण है उसको ही मानता हूँ, उसके भीतर से ईश्वर का निर्देश हमें मिलता है। ठाकुर कहते हैं यद्यपि हमारे अहंकार है तब तक ईश्वर की इस प्रकार का वाणी हमें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। एवं वो ये भगवान का जो वाणी उनके विशेष प्रतिनिधि के माध्यम से जब आ रहा है, वही हमारे आध्यात्मिक जीवन में कॉलोनियाँ है। तो सबके बात हम ले नहीं सकते हैं। तो हम अगर भगवान का वाणी अनुसरण करके आगे बढ़ना चाहिए, तो ये हमें सोचना पड़ेगा कि यद्यपि भगवान चारों ओर विद्यमान है, लेकिन जो शुद्ध है उनके भीतर भगवान का शक्ति प्रकाशित होता है। सबके प्रति एक रूप से प्रस्फुटित नहीं होता है। वी रिफ्लेक्ट द ग्लोरी ऑफ गॉड। जिसके भीतर जितने पवित्रता होगा वो भगवान का विभूति, भगवान का ज्ञान, उसका औषधि प्राप्त होगा। इसी बार अच्छी इसके लिए ही करा गया है कि शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा एक। जिसका मन पवित्र है, आत्मा पवित्र है, उन्हीं का वाणी भगवान का वाणी होता है। और जो इसे नहीं कर सकते हैं तो हमें जो विशिष्ट है उसी का वचन ही मानना चाहिए। जैसे कहा जे बीमारी के लिए मैं वो डॉक्टर का बात ही मानता हूँ। और कैसे मानते? स्वयं ईश्वर के वाणी रूप से भगवान विराजमान है, तो वो हमारे विश्वास करके उनको वाणी मानती, उसी अनुसार हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। सबको ईश्वर का वाणी मान के चलने से हम आगे नहीं बढ़। ये है सीखने का जीवन शैली। ठाकुर दूसरा उदाहरण भी देते हुए कहा था, आपो नारायण, सब पन्न के भीतर ही ईश्वर विराजमान है, लेकिन हमें जो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी रखते हुए सब पानी हम लोग समान रूप से ग्रहण नहीं कर पाते। यद्यपि सबके भीतर जो सब पानी में ईश्वर है, लेकिन कुछ पानी हम लोग, कुछ जल हम लोग दूर से उसका हम छू नहीं सकते, कितना गंदा है, लेकिन उसके भीतर यद्यपि ईश्वर है, उसी अनुसार उनसे बर्ताव होना चाहिए। वी मेंटेन ए सेफ डिस्टेंस विदाउट एनी डिसरिगार्ड। ये है शैली। तो ये अवस्था में जो ईश्वर के सानिध्य हम उपलब्धि उसी समय करेंगे, उसका प्रकाश का तारतम्य अनुसार जो पानी
आप पीने के लायक है वो उसको पिया जाए, लेकिन सबको एक किस्म नहीं कर बच सकते हैं। प्रकाश के ऊपर जो गंदा पानी है उनसे दूर से अवॉइड करना चाहिए। तो कोई पानी से आप पी सकते हो, किसी हाथ मुँह धुलाई कर सकते हो, कुछ पानी को बिल्कुल टच भी नहीं कर सकते हो। यद्यपि सबके भीतर ही नारायण विद्यमान है, वैसे जीवन में जो जैसा है उसी अनुसार हमारे बर्ताव होना चाहिए। एवं ये भी मान लेना चाहिए कि ईश्वर ही विराजमान होते हुए हमें परिचालना कर रहे हैं, काल्पनिक रूप से नहीं, वास्तव रूप से। और जब भगवान के प्रति ऐसे भरोसा, ऐसे विश्वास होगा, तभी हमारे जीवन ईश्वर केंद्रित होगा। हम भगवान का निर्देश अनुसार उन्हीं की पंथा स्मरण जो अनुसरण करते आगे बढ़ते हैं। और वो कोई काल्पनिक भगवान नहीं है, जीता जागता भगवान है। इसीलिए इस प्रकार जो दैनंदिन हमारे जीवन अगर हम बिताएं, तब हर पल में हम ईश्वर के साथ जुड़े रहेंगे। जो जीवन में हम कर रहे हैं वो ईश्वर के सानिध्य में, ईश्वर के निर्देश ही कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई उसमें डाउट नहीं है। हमारे मानसिकता में ये परिवर्तन आना चाहिए कि सबके भीतर ईश्वर के सानिध्य प्रच्छन्न रूप से होते हुए भी जो आधिकारिक है, जो पुण्य है, जो पुण्यात्मा है, जो जिसका जो जीवन में पवित्रता है, वही भगवान का जीता जागता रूप है। उसी का ही निर्देश हमें पूर्ण रूप से मानना चाहिए। ये समझते हुए यही भगवान का, स्वयं भगवान का उत्तर है। फिर जब आगे जैसे चाहेंगे भगवान सब कुछ हमें वर्तमान करवा देंगे। इसका आगे जो विस्तार जो है हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज रविवार का अवसर है, सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। तो सुबह से जप यज्ञ चल रहा है एवं शाम को संध्या आरती के उपरांत सामूहिक भजन होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।